वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। राजस्थान में भरतपुर के राजा मान सिंह की हत्या के मामले में मथुरा की एक अदालत ने आखिरकार 35 साल के बाद फैसला सुना दिया। 21 फरवरी 1985 को राजस्थान की पुलिस ने रास्ते में घेर कर मान सिंह की हत्या कर दी थी और उसे दो तरफा मुठभेड़ बताने की कोशिश की, लेकिन इतने लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद यह साबित हुआ कि वह दरअसल सुनियोजित हत्या की घटना थी, जिसे मुठभेड़ का नाम दिया गया था। 18 आरोपी पुलिसकर्मियों में कुछ को बरी कर दिया गया था और कुछ की मौत हो गई थी, लेकिन उनमें से 11 को हत्या का दोषी करार दिया गया और उम्र कैद की सजा दी गई है। एक आम घटना के तौर पर देखें तो यही लगता है कि जिस तरह अपराध पर काबू पाने के नाम पर पुलिस मुठभेड़ में अपराधियों को मार गिराने का दावा करती है, यह भी उसी तरह की घटना रही होगी। लेकिन तत्कालीन राजनीतिक माहौल में राजा मान सिंह ने जो कद हासिल किया था और उस समय जिन पार्टियों से उनका सामना था, उसमें एक तरह से घात प्रतिघात और अवसरों का फ़ायदा उठाने की चालें चली जा रही थीं। उसी क्रम में मान सिंह का सीधा और आक्रामक टकराव राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री से हो गया था। जाहिर है यह सत्ता और राजनीति के व्यूह में वर्चस्व और हैसियत की लड़ाई थी, जिसमें एक आम पहचान और औजार की तरह पुलिस ने ज़रूरत होने पर मान सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को प्राथमिकता देने के बजाय मुठभेड़ का रास्ता चुनना जरूरी समझा। हालांकि कानून को अपने हाथ लेने वाले वे पुलिसकर्मी यह याद नहीं रख सके कि कानून के कटघरे में मुकदमा आने के बाद देर सबेर इंसाफ सुनिश्चित होता ही है। गौरतलब है कि राजा मान सिंह 1952 से लेकर 1984 तक 7 बार निर्दलीय विधायक चुने गए थे। साफ है कि अपने क्षेत्र में उनका अपना रसूख था, जिससे उन्होंने राजनीतिक हैसियत भी अर्जित की थी। हालांकि उनकी यही हैसियत शायद कुछ लोगों की आँख का कांटा भी बन गई थी। जब मुठभेड़ के नाम पर हत्या की घटना हुई थी, तब लोगों के बीच आक्रोश इतना व्यापक हो गया था कि उस समय के मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर को इस्तीफा देना पड़ा। अब 35 साल बाद जब यह फैसला आया है कि तब एक तरह से उनके इस्तीफे के सही होने पर मुहर भी लग गई कि उन्होंने मान सिंह से निपटने के लिए गलत रास्ता चुना था। इस मामले को उदाहरण के तौर पर देखें तो एक विडंबना लंबे समय से कायम है कि किसी मुकदमे में सुनवाई, फैसला और इंसाफ की अवधि आखिर अधिकतम कितनी लंबी होनी चाहिए। जिस रसूख वाले शख्सियत की हत्या के मामले में लगभग शुरू से सब कुछ साफ था, गवाह अपने बयान पर कायम रहे, उसमें भी फैसला आने और सजा तय होने में 3.5 दशक लग गए। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि साधारण पृष्ठभूमि वाले लोगों को जब किसी
मुकदमे में उलझना पड़ता होगा तो उनके साथ क्या होता होगा। ऐसे मामले अक्सर सामने आते रहे हैं जिनमें अदालती और कानूनी जटिलताओं से गुजरकर किसी मुकदमे को फैसले के अंजाम तक पहुंचने में 30 या 40 साल लग गए। अक्सर ऐसी स्थिति हो जाती है कि इतने लंबे समय बाद आया फैसला इंसाफ के बावजूद नाइंसाफ़ी लगने लगता है। अदालतों में ज़रूरत के मुकाबले जजों की कमी से लेकर अन्य जटिल कानूनी प्रक्रिया तक ऐसे तमाम कारण हैं जिनकी वजह से न्याय में देरी हुई कई बार न्याय की गुणवत्ता को कम करती हुई लगती है। 3-4 दशक तक चले मुकदमे दरअसल न्यायिक सुधार की दिशा में ठोस पहलकदमी की ज़रूरत को रेखांकित करते हैं। स्टॉप।